हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस जिम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बात करूंगी, तो अगर आपको आवाज़ का थोड़ा इशू होता है, कम आता है, तो आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, फीलिंग्स देखेंगे, कैसी है, कैसी रह सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके फाइन। आपके पार्टनर जो है वो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल स्टेबल नहीं है। अपना जो भी दिमाग में चल रहा है उनके, या उनके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल स्टेबल नहीं है, वो अभी भी नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को उसमें भी मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर इतने जल्दी वो उनसे कंट्रोल नहीं होगा सिचुएशन। ठीक है, उनको वक्त लगने वाला है। अगर आपके बीच में थर्ड पार्टी, पैसा है, लॉन्ग डिस्टेंस है, करियर है, तो ये बात स्ट्रांगली रहेगी। अगर कुछ लोग भी है तब भी रहेगा, पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो और थर्ड पार्टी इशू जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस भी है और कोई पर्सन भी है, तो वहाँ पर भी वो मतलब स्टेबल नहीं है। उनका माइंड जो है ना वो विचलित हो चुका है। अभी आधा मन आपकी तरफ भाग रहा है, तो वहाँ पर वो क्यों गए ऐसे दिमाग में आ रहा है। सब मतलब इधर उधर हो गया है, सब कुछ डिस्टर्ब करके रख दिया उन्होंने खुद की लाइफ। ये एक फीलिंग उनको आ रही है। ठीक है, अब वो आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, फिर भी सोच विचार में पड़े हुए हैं। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो। ठीक है, तो उनका मन है अभी आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, और आपसे सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। जो भी डाउट्स हो गए आपके, वो सारे क्लियर कर देना चाहते हैं। अपनी गलती की माफ़ी भी मांगना चाहेंगे, पर वो पता नहीं किस सोच में डूबे हुए हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्योंकि उनको पता है आपके साथ वाली ज़िंदगी जो है, एक बार उन्होंने एक बार उन्होंने आपको सारी चीज़ों का जस्टिफिकेशन दे दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया, तो उसके बाद में सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएगी, वो जानते हैं। ठीक है, और वो बहुत पॉजिटिव भी है इन सारी चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा रोमांटिक बन रहे हैं और सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन बन जाएंगे वो आने वाले टाइम में, बहुत लवी डवी सी बातें भी करेंगे, पर उससे ज़्यादा वो इमोशनल होकर बात करेंगे आपसे। और वो आएंगे आपके तरफ, चल रहा है उनका अभी कि मुझे इससे मिलना ही है, अब नहीं रह सकेंगे वो। ये बात यहाँ पर है, जितना भी चाहे जो भी हो जाए, चाहे 5 मिनट के लिए सही या 1 दिन के लिए सही, लेकिन आपसे मिलने ज़रूर आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो किसी का लोन देना है उनको, या कुछ पैसा देना है किसी से, या किसी को, या किसी से पैसा लेना है, तो ये सारी सिचुएशन में आपके पर्सन बहुत ज़बरदस्त अटके पड़े हैं। ठीक है, फाइनेंशियल बहुत ही स्टक है वो, फाइनेंशियली अभी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पहले वाली चीज़ें नहीं है, तो वो टेंशन में है। अभी आपसे मिलने भी आना है तो उनको कुछ ना कुछ, मतलब हर जगह पैसा ही तो लगता है ना, तो वो उस वजह से भी थोड़ा परेशान नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए उनको घर में भी पैसा देना है, मतलब उनकी फैमिली होगी, पेरेंट्स होंगे, तो वो भी देखना है उनको, साथ में उनको खुद के खर्चे भी देखने हैं, और जो लोन है उनके वो भी देने हैं, और कहीं से पैसा आना है वो आ नहीं पा रहा है फ़िलहाल। तो आने वाले टाइम में ये चीज़ें हो सकती है कि उनके तरफ जहाँ से पैसा फंसा पड़ा है वहाँ से थोड़ा थोड़ा पैसा आना स्टार्ट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। तो फिर वो बैलेंस कर पाएंगे आपके साथ वाले इस रिश्ते को, आप पर फोकस कर पाएंगे और आपकी तरफ आ भी पाएंगे। ठीक है, कभी कभी परेशान होकर उनको ऐसा लगता है सब छोड़ के चला जाऊं या चली जाऊं, ये भी एक एनर्जी है। अपने हिसाब से देखिएगा, यहाँ पर एनर्जीज अलग अलग आती है, आपके सबके सिचुएशन सेम नहीं हो सकती सब। ठीक है, मतलब सेम सिचुएशन में सबके पार्टनर भी नहीं हो सकते। तो हो सकता है वो इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच रहे थे बीच के टाइम में, आपसे बातचीत करना बंद कर दिए, या अभी अभी हाल ही में ऐसा हुआ है आपके साथ, थोड़ी देर बाद की, और फिर उनको लगा कि नहीं, मैं इसके लिए, मतलब मैं इसको छोड़ भी नहीं सकता या सकती, और इसके साथ रह भी नहीं सकता या सकती। इस तरह से उनके दिमाग में चल रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से सब कुछ गलत कर लिया है, चाहे रिश्ते की बात हो या लाइफ की बात हो। मतलब किसी और को आपसे ज़्यादा तवज्जो दिया, जिस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए था जिस वक्त, उस वक्त नहीं दिया। कुछ लोगों के पीछे भागते रहे, चाहे वो उनके अपने हो या फिर कोई बाहर के हो, कोई XYZ कोई भी हो, कोई GF भी हो सकते, कोई BF भी हो सकते हैं। जब आप नहीं थे उनके लाइफ में तब की बात है, वो भी याद आ रही है उनको, वो भी लेके बैठ गए हैं। फ़िलहाल की सिचुएशन को भी समझ रहे हैं, आपकी तरफ भी जाना है, खुद कुछ मेस्टअप करके रखा है वो भी ठीक करना है। आपके पर्सन की सिचुएशन एकदम मतलब ऐसी है अभी कि हर तरफ से घिरा हुआ पर्सन, नहीं समझ में आ रहा है उनको कहाँ जाए। और आप हो उनके लिए, उनको आपके लव की कदर है, लेकिन वो अभी शो नहीं करेंगे क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और ये सारे गुस्से, ये सब कुछ जो होता है, इसमें गुस्सा जो आता है वो आप पर उतार देते हैं, तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है उनके तरफ से।
अब उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो आपको किसी भी तरह से पा ले अभी बस, और आने वाले टाइम में वो इतना पावरफुल तो हो जाएंगे क्योंकि उनकी तरफ पैसा तो आ रहा है, ठीक है। तो पावरफुली कोई डिसीजन लेना चाहेंगे वो अभी बिल्कुल बैलेंस होकर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अभी थक चुके हैं ये सब कुछ जो चल रहा है उनकी लाइफ में वो देख देख के, ठीक है। वो आप पर भी फोकस है, उनको अभी समझ में आ रहा है कि उनको करना क्या है, क्योंकि आपको खोना यानी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर से बड़ा। एक लॉस ऑलरेडी कर चुके हैं वो अपने करियर को दांव पे लगाकर लोगों के लिए, अब आपको दांव पे नहीं लगा सकते हो। वो आप उनका जुनून हो, आप उनका गुरूर हो, आप उनका लव हो, लव ऑफ लाइफ जिसको कहेंगे। चाहे जितने उनके लाइफ में लोग आए और गए, लेकिन आपके जैसा लव उनको कहीं नहीं मिला। अनकंडीशनल लव बोलो या एक जो फीलिंग आती है ना अपनेपन की, जहाँ पर इंसान सब भूल जाए और बहुत ज़्यादा सुकून मिले उसको, पूरी दुनिया एक तरफ और आपका लव एक तरफ, ऐसी बात यहाँ पर हो गई अभी उनके लिए। तो अब परिस्थितियाँ ऐसी बदलेगी आने वाले टाइम में कि उनका फोकस पूरा का पूरा आप पर आ जाएगा, ठीक है। आपको लेकर पॉजिटिवनेस भी बहुत हाई रहेगा उनका, चाहे फिर आप उसको टॉलरेट कर पाओ या नहीं कर पाओ, या आपको समझ में नहीं आएगा अचानक से ये बदलाव, लेकिन ये बदलाव उनमें आ सकते हैं आने वाले टाइम में। पर ये सब कुछ पॉजिटिव तभी होगा जब आप पॉजिटिव रहोगे और अपने ऊपर फोकस करोगे एंड सेल्फ लव में आओगे। तो सेल्फ लव ज़रूर करना है आप लोगों ने, ठीक है। येस, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं वो, ठीक है। आपके लिए एक न्यू शुरुआत, मतलब आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और फोकस भी आपके ऊपर रहेगा पूरे तरीके से उनका, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी भी होती है जिनको याद करने से खुशी मिलती है और कुछ बातें ऐसी होती है जिनको याद करने से दिमाग ख़राब होता है। तो आपके पर्सन का तो यहाँ पर दोनों तरफ से दोनों चीज़ें चल रही है, वो याद करके खुश भी हो रहे हैं और कुछ बातें ऐसी थी आप दोनों के बीच में जो कभी आपके तरफ से उनको गलत लगी, कभी उन्होंने गलत किया, तो ये दोनों चारों सारी चीज़ें उनको याद आ रही है और उनको बुरा भी लग रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि चाहे जो हो, लेकिन आपसे अच्छा उनको आज तक कोई नहीं मिला है और ना कभी मिलेगा। तो वो आपके साथ अभी आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए आप अपने हिसाब से देखिएगा क्या गाइडेंस आ रहा है, ठीक है। वैसे ये रीडिंग सभी के लिए है जिनका साइन लियो है। अब देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। उनको तो यही लग रहा है कि आपके साथ जो फ्यूचर है ना वो अच्छा बनाना है, चाहे पहले जो भी हो रखा हो। आप दोनों के बीच में भी कुछ इश्यूज़ हुए थे, थोड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था आप दोनों के बीच में, जो इश्यूज़ हुए थे तब, लेकिन फिर भी आपके जैसा कोई नहीं है और आप उनको कभी नहीं छोड़े, उन्होंने भी आपको कभी नहीं जाने दिया अपने से दूर, भले ही आप दूर दूर रह रहे हो। तो ये बात है यहाँ पर, वो हीलिंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये रिश्ता एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो, समझो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो भी समझ पाएंगे कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। और वो पॉजिटिवली आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। साथ में वो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेंगे, जो कि आप चाहते हो। आप में से काफ़ी लोग चाहते हैं ये बात, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, वो समझ पाए चीज़ों को। तो इन दिनों ये हो सकता है, पॉजिटिवली ये पॉसिबिलिटीज़ बनी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलो, स्पिरिचुअल ग्रोथ बोलो, आपके लिए भी और उनके लिए भी। वो एक्शन मोड पर आ जाएंगे आपके पर्सन। और इस 3 दिन में या 3 दिन, किसी के साथ ये एनर्जी अभी 72 आवर्स के लिए, 3 डेज़ के लिए मैच हो जाए, तो किसी के साथ बाद में भी रेजोनेट हो सकती है, मैच हो सकती है, ठीक है। तो वो आपके तरफ आने के लिए कोई स्टेप ले लें, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहाँ पर वो बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। और उनके जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं पर उनको फिनिश करने ही पड़ेंगे, जो आप अक्सर बोलते आए हो कि अपने कर्मा फिनिश कर लो। कुछ हुआ है, कुछ तकलीफ़ें हैं, कुछ रिश्ते हैं जो आधे अधूरे छूट गए हैं, उनको कंप्लीट करो, कंप्लीट क्लोजर दो, ठीक है। तो उन्होंने वो समझना है अभी और आगे भी बढ़ना है। एक नई शुरुआत उनकी तरफ से भी रहेगी। और अगर आपकी शादी ना हो रखी है, कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो अब ये इनके दिमाग में क्या आ जाएगा पता नहीं, कमिटमेंट देने के लिए पीछे पड़ेंगे, शादी कर लो, ऐसा वो खुद आपसे कहे, ये हो सकता है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। एंड यहाँ पर है जेमिनी, हैवी एनर्जीज। इमोशंस ज़्यादा हावी रहेंगे आपके पर्सन पर इन दिनों, ठीक है। और पॉजिटिवनेस भी उनका बढ़ा हुआ रहेगा। देखिएगा किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, तो ये पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ मैच कर जाएगी। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए यहाँ पर आपके लिए बात करेंगे हम अभी। तो आपके लाइफ में गुड लक की एनर्जी बन रही है। आपका भी एक कर्मा साइकिल एंड हुआ है अभी हाल ही में, या आने वाले टाइम में ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कोई कर्मा साइकिल एंड हो जाए। पर गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी हुई है, नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ। आप इमोशनल बने रहोगे, देखिए आप भी बहुत इमोशनल बने रहोगे। और अपने इंट्यूशन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है आपको, ठीक है। अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ध्यान रखिएगा, इन दिनों इंट्यूशन हाई रहेगा आपका। वाओ, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पर, अर्धनारीश्वरा। तो आपका जो
शिव शक्ति है उसको बैलेंस करो, आपका यिन एंड यांग है उसको बैलेंस करो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर अपने आप को अंदर से बैलेंस रखो। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। ओके, देखिए अभी ना थोड़ा थोड़ा अच्छा हो रहा है सब कुछ, ठीक है। उनके तरफ से कुछ अप्रिसिएशन आपको मिल सकता है जो अब तक आपको कभी भी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया है, या बहुत कम टाइम, और वो भी ऐसे कि जैसे एहसान किए जैसे। तो इन दिनों हो सकता है आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ उनको अच्छी लगने लगे, ठीक है। आप जैसे हो वैसे वो आपको पसंद करने लगे। जैसे पहले कहते थे तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसी हो, तुम वैसे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी अभी, और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे। अभी पेशेंस रखे हुए हैं फ़िलहाल, वो उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है कि चलो अभी थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल के सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई रहेगी, और उनके साथ भी, दोनों के साथ भी, ठीक है। और फर्स्ट चक्रा का जो एनर्जी है यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं जाकर अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे आने वाले टाइम में। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो जाएंगे, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल, ठीक है। फेमिनिन एनर्जी उनकी हाई रहेगी। और नंबर 44 आपको ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों। 444 भी दिख सकता है, 4444 ऐसा भी दिख सकता है, लेकिन 44 नंबर, 44 नंबर ज़्यादा दिख रहा हो, ये हो सकता है। देखिए आपके पर्सन है ना, थोड़ा आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करेंगे इन दिनों पॉजिटिवली, मतलब, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे हमेशा से, मतलब वो इमोशनल ही थे, पर बीच के टाइम में थोड़ा सा हो गया था कुछ गड़बड़, तो अभी इमोशंस उनके रहेंगे, सही से बने रहेंगे, तो अभी ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे। वुमन रहे चाहे मैन रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग उनकी हो सकती है इन दिनों, ठीक है। उन्होंने अपने थर्ड आई चक्रा पर भी वर्क करना पड़ेगा उनको। चक्रा धना उन्होंने प्रैक्टिस तो करना ही करना है। चक्रा इम्बैलेंस रहे तो फिर प्रॉब्लम होती है, सभी को होती है, ठीक है। आप भी कीजिएगा चक्रा धना प्रैक्टिस, और वो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके फॉलो करेंगे उसको तो सही रहेगा। पर ओवर थिंकिंग में जाएंगे तो वो इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे पूरे तरीके से। अपनी एनर्जीज़ को वो बिखरा हुआ सा महसूस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। थोड़ा कमज़ोरी भी महसूस कर सकते हैं फिज़िकली भी, और मतलब फिज़िकल स्ट्रेंथ उनके हेल्थ के वजह से हुआ हो, और वैसे भी मतलब इमोशनल लेवल पे बोलो या मेंटल लेवल पे, है ना। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, उन्होंने अपना जो फिफ्थ चक्रा है, मतलब विशुद्धि चक्रा, थ्रोट चक्रा जो है उस पर वर्क करना है। वो अगर बैलेंस रहेगा आपके पर्सन का तो आपसे सही से बात भी कर पाएंगे वो। चारों चक्रा की एनर्जी है यहाँ पर। चक्रा धना आपने भी प्रैक्टिस करना है और उन्होंने भी। रेस्ट एंड रेजुवेनेट, थोड़ा सा शांत रहना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद में शायद आपकी तरफ आकर कोई एक्शन ले। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशंस हाई रहेंगे आपके पर्सन के, फिर से एक बार स्ट्रांगली एनर्जी है वो। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुएल, उन्होंने सोलर प्लेक्सस चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है आपके पर्सन ने। वो अच्छे से उनका चक्रा बैलेंस रहेगा, एक्टिव रहेगा, तो उनके लाइफ में सक्सेस भी आएगा और बहुत सारी चीज़ें स्टेबल भी हो जाएगी उनके लाइफ में। जैसे कि यहाँ पर भी एनर्जी थी, बहुत सारी चीज़ें सही भी हो जाएगी। सन, यस, आपके राशि के लॉर्ड है सन। तो देखिए आपके पर्सन ग्रोथ चाहते हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। एंड वो अब ये नहीं चाहते कि कोई भी प्रॉब्लम हो और ये रिश्ता फिर से बीच में लटक जाए, ऐसा वो नहीं चाहते हैं। वो कम्प्लीटली इस रिश्ते में आना चाहते हैं, आपको अपनाना चाहते हैं। शादी हो गई है तब भी, और नहीं हुई है तब भी। शादी हो गई तब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शादी के बाद भी वो आपसे दूर दूर रहे हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो वो सब कुछ दूर करना चाहते हैं अभी, ये बात है। देखिए आपके पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और कुछ न कुछ का कुछ सोच लेते हैं, तो ये सही नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहिए, और आपके लिए भी ये बात रहेगी, ये गाइडेंस, कि आपने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, दिल का नहीं। आप देखिए यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है पूरे तरीके से अपने आप को समझ पाएंगे और आपको भी समझ पाएंगे, ठीक है। उन्होंने मतलब सोल लेवल से आपको अपनाया है, ये एनर्जी आपको फील होगी। हाइबरनेशन, अब आपको ये लगेगा कि आपके पर्सन जैसे बहुत गहरी नींद से जाग उठे हैं, ऐसा लग सकता है आपको, क्योंकि उनके बिहेवियर ही वैसा रहेगा, ठीक है। उनको भी खुद को ऐसा लगेगा कि ये उनका सेकंड बर्थ है या क्या है, इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन उनके भीतर आपको दिखाई देगा। अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे, एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने इमोशंस को आपके सामने रखेंगे। अब तक खुलकर बात नहीं कर रहे थे इमोशंस के बारे में, फीलिंग्स के बारे में, तो वो अब करेंगे कि वो क्या चाहते थे, क्या चाहते हैं और आगे क्या है, ये सारी बातें, ठीक है। क्योंकि उनका थ्रोट चक्रा जो है वो ओपन हो रहा है, वो चक्रा धना प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करो, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी उनके साथ कनेक्टेड रहती है।
अब पूरे तरीके से आपके पर्सन है ना पॉजिटिव एनर्जी में आएंगे और बहुत रिसेप्टिव एनर्जी में आएंगे, जैसे पहले नहीं थे वो, ठीक है। और मदर गाया का सपोर्ट आप दोनों के साथ बना हुआ रहेगा। जो भी रुकावटें बीच में थी, जो भी उन्होंने अपने तरफ से हर्डल्स क्रिएट करके रखे थे, बीच में दीवार बना के रखी थी, अब वो सब दूर हो जाएगा और वो समझ पाएंगे कि आप कितना एफर्ट्स लेते हो, आप कितना इन्वॉल्व हो, और वो भी अनकंडीशनली, ठीक है। रिकनेक्शन, वो आपसे फिर से कनेक्ट कर पाएंगे और उनको ये समझ में आएगा कि ये रिश्ता इस बर्थ का नहीं है, ये रिश्ता तो कितने जन्मों से चलता आ रहा है। तो वो उसकी वैल्यू भी करेंगे और उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसको वो एक्सेप्ट भी करेंगे, और ख़ुद को इतना, मतलब मैं इतना वैल्यूबल हूँ, इतनी अच्छी सोल हूँ, ये भी उनको रियलाइज़ होगा, मतलब वो खुद, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स के लिए और सभी के लिए गाइडेंस देखते हैं। सरेंडर, डार्क नाइट ऑफ द सोल। देखिए सरेंडर एनर्जी में रहिएगा आप भी, आपके पर्सन भी फिलहाल एक डार्क नाइट ऑफ सोल में से गुजर सकते हैं, या आपका भी टाइम हो सकता है। तो सरेंडर एनर्जी में रहिएगा, बिल्कुल सरेंडर, मतलब ऑलमाइटी गॉड के सामने सरेंडर, कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा। गॉड आप देख लो क्या है, अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा बोल तो लगे तो। क्रिस्टल क्लियर विजन अवेयरनेस, अभी आपको कुछ विजन्स आएंगे, ठीक है, उस पर ध्यान दीजिए। और सबके लिए ऐसा है कि कुछ क्लैरिटी आपको इतनी ज़बरदस्त मिलेगी, आप डिसीजन ले सकते हो, मतलब अभी, ठीक है। क्लियरिंग कर्मा, कुंडलिनी एक्टिवेशन, आप में से काफ़ी लोगों की यहाँ पर कुंडलिनी एक्टिवेशन का टाइम रहेगा ये, ठीक है। कुछ कर्माज है वो आप क्लियर कर रहे हो यहाँ पर, और कुछ पास्ट के कर्माज है, मतलब आप दोनों के क्लियर हो रहे हैं, ये बात भी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं और मैसेज भी देखेंगे। तू कर एतबार मेरा, मैं करूँ इंतज़ार तेरा, मैं तेनू समझावा कि, ये सॉन्ग है आपके पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, या ऐसा समझिए कि उनके तरफ से इस सॉन्ग में इतने सारे मैसेजेस है, शायद आपके साथ मैच हो जाए, तो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा उसे। उनका मैसेज है, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। देखिए आप पर सिर्फ उनका हक है, और किसी को वो कभी, मतलब आपको लेकर बहुत पॉजिटिव बन जाएंगे वो, ये आपको समझ में आएगा। आई वॉन्ट अ फुल डे विथ यू, वो एक दिन आपके साथ गुजारना चाहते हैं, सारी चीज़ें बताना चाहते हैं, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। शेयरिंग वाली बात है। विथ यू इवन साइलेंस फील लाइक अ सॉन्ग, देखिए आपके साथ तो साइलेंस भी उनको एक सॉन्ग की तरह लगता है। मेरी ज़िंदगी तुमसे है, मेरी हर खुशी तुमसे है, वाओ। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। रून्स रीडिंग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर न्यू बिगिनिंग हो सकती है आपके लाइफ में, अभी एक नई शुरुआत लेकर आएगा आने वाला टाइम आपके लिए, ठीक है। ग्रोथ की भी एनर्जी है यहाँ पर, ओके। एंड यहाँ पर आपको जो एक विरासत में मिला है, कुछ आपके तरफ आया है आपके पूर्वजों के तरफ से, ठीक है, उसके बारे में आपको पता लग सकता है। वो कुछ भी चीज़ हो सकती है, कुछ पावर हो सकती है, कुछ प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी, इन दिनों आपको वो चीज़ें पता लग सकती है जो आपके पूर्वजों की तरफ से आपकी तरफ आई है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोग अपने तरफ से कुछ तो कंप्लीट कर रहे हो, और एक सक्सेस की भी एनर्जी बनी रहेगी। जो विश है आपकी वो पूरी हो सकती है, आप एक स्टार के जैसे रहोगे, नई शुरुआत आ रही है आपकी तरफ, बहुत पॉजिटिव बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए सन की भी एनर्जी है, तो ग्रोथ की भी एनर्जी बनी रहेगी आपके लाइफ में। एंड आपके इमोशंस हाई रहेंगे, उसी तरह से आपका इंट्यूशन भी इन दिनों आपको कुछ बताएगा, समझाएगा, तो ध्यान ज़रूर रखिएगा, इमोशंस की तरफ ध्यान रखिए। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ भी पॉसिबल रहेगी, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बने रहोगे, और आपके पार्टनर भी। यहाँ पर आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी बात यहाँ पर है। अपने तरफ ध्यान दीजिए, खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने इमोशंस को सही से समझने की कोशिश आपने भी करनी है। एक नई शुरुआत आपके इमोशनल लाइफ में पॉसिबल है, ठीक है। हो सकता है आप भी थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ अपने पार्टनर को लेकर, इमोशंस हाई रहेंगे, और किसी के पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। ये टाइनी सा स्टार भी यहाँ पर है, ठीक है। तो एक नई शुरुआत आ रही है, और कुछ चीज़ें आपको अभी सख्त लग रही है आपके पर्सन की तरफ से, या आपके पर्सन ने आपके साथ जो सख्त बिहेवियर किया है, तो उसका मतलब ऐसा था कि वो ऊपर ही दिखावा था, अंदर से वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। ये बात आप समझोगे। और कुछ एनिमल्स के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल सकता है इन दिनों। यूनिवर्स जो है वो एनिमल्स के थ्रू गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे कोई एनिमल का ही फोटो बार बार आपके सामने आ रहा है, जैसे कि लायन हो, कुछ भी हो, तो उसमें से भी आपको कुछ गाइडेंस आ रहा है, समझ लीजिएगा। और दूसरी बात ऐसी है कि जो भी हार्ड वर्क या हार्ड टाइम आपने देखा है, वहाँ से अभी बाहर आ जाएगा ये रिश्ता, और एक स्मूथ रनिंग रिलेशनशिप ये बन जाएगी, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है।
आप हीलिंग की तरफ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आपकी जो जर्नी है ना, ये लाइफ जर्नी बोलो, आपका रिलेशनशिप बोलो, इसमें हीलिंग कैसे आए, मेरे लाइफ में हीलिंग कैसे बनी रहे, इस पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और आपके पार्टनर की बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बने रहेंगे और वो इतने प्रोटेक्टिव हो जाएंगे आपको लेकर कि उनको लगेगा मैं इसको अकेला कभी छोड़ू ही नहीं। इतना ज़्यादा ये ड्रास्टिक चेंज आपके पर्सन में हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी, इसको क्लेम कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।